जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होलिका दहन को हम हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, उसके पीछे एक प्रेम कहानी भी छिपी हुई है। जी हाँ, होलिका और इलौजी की ऐसी प्रेम कथा था जो आपको भावुक कर देगी। तो आज जानते हैं होलिका दहन से जुड़ी ये कथा, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें नहीं जला सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दे दिया कि उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठें। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गईं। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद जी तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे जो कथा है उसे कम ही लोग जानते हैं। कथा के अनुसार होलिका इलौजी नाम के एक राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलौजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि यह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई, तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भय दिलाया कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो इलौजी के साथ विवाह नहीं होने देंगे और इलौजी को दंडित भी करेंगे, उसे जान से मार देंगे। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गईं। लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से जो वस्त्र मिला हुआ था उसे बचा लिया। वो प्रहलाद जी को पहना दिया और खुद जलकर खाक हो गईं। इलौजी इन सब बातों से अनजान जब होलिका से विवाह करने बारात लेकर आए, तो सामने होलिका की राख देखकर व्याकुल हो उठे और हताश होकर इलौजी महाराज ने होलिका की याद में उनकी जो भस्म थी उसके पास बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए थे। राजस्थान के कई शहरों और गांवों में आज भी लोग देवता इलौजी महाराज की पूजा की जाती है। मतलब यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं वो इलौजी महाराज की पूजा करते हैं। इलौजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे और शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे कि शादी से ठीक पहले ही होलिका आग में जलने से निधन हो गया होलिका का। और होलिका की मौत के बाद इलौजी की जो प्रेम कहानी थी अधूरी रह गई। हालांकि इलौजी ने फिर कभी शादी नहीं की और प्रेम कहानी अमर हो गई। इतना ही नहीं, राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज भी इलौजी महाराज की पूजा होती है। कई जगहों पर महिलाएं बेटे की कामना को लेकर इलौजी महाराज के लिंग की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, इलौजी को मजाकिया और छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता भी माना जाता है। बल्कि इतना ही नहीं, इलौजी महाराज जो हैं आज भी दूल्हे के पहनावे में ही पाए जाते हैं। उनके कई मंदिरों में उनकी मूर्ति में गले में फूलों का हार डाला रहता है और चमकीली आंखों वाले इलौजी के सिर पर साफा बंधा रहता है, जिसमें कलंगी जरूर लगी होती है। इलौजी के हाथ पैर भी कंगनों से भरे रहते हैं। यहाँ महिलाएं संतान सुख की कामना करने के लिए आती हैं। साथ ही व्यापारी अपनी धंधे में वृद्धि की कामना भी लाते हैं और इलौजी से प्रार्थना करते हैं। यहाँ दुल्हड़ी के दूसरे दिन बादशाह का मेला भी भरता है और इस मेले में आसपास के सैकड़ों लोग यहाँ शिरकत करते हैं। इलौजी के दर्शन के बाद धान मंडी में तड़ी खोलने की रस्म भी मनाई जाती है और कई सालों से यहाँ परंपरा है कि ताड़ी खोलने की रस्म के बाद ही बाजार खोले जाते हैं और यहाँ पर ठंडाई और पेठे का भी भोग लगाया जाता है। तो मित्रों, होलिका सिर्फ हिरण्यकश्यप की बहन ही नहीं बल्कि अपने प्रेम की रक्षा और भतीजे की भलाई के लिए ही खुद को आग में समर्पित करने वाली एक महान नारी भी थी।
और एलौजी महाराज जिन्होंने अपने प्रेम की राख को ही अपना जीवन बना लिया था, अपना जीवन बना लिया। अगर आपको ये अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ब्रज दर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।